ये वीडियो नंबर 5 है। यूनिट 5 की लेक्चर कंटेंट है एक्सरसाइज डिटेल टॉपिक पढ़ने 5.1 के डेफिनेशन करना है डिफरेंस ऑफ टू सेट एंड कॉम्प्लीमेंट की, और क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट की। अच्छा जी, तो देखिए आपने सबसे पहले दो सेट ए और बी लेने हैं। ओके जी, फिर इसकी नोटेशन पहले बताते हैं। अगर आप ए को बी से माइनस करोगे तो इस तरह लिखोगे, या ए और बी के दरमियान स्लैश डालोगे, ये इसकी नोटेशन होगी कि ए माइनस बी इस तरह होगा, और डिफाइन इस तरह होगा। इस ए डिफरेंस बी में वो सारे एलिमेंट ए के होंगे, और ये एलिमेंट किस में नहीं होंगे, बी के एलिमेंट इसमें नहीं होंगे। मतलब ये बना कि फॉर एग्जांपल अगर ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन आ गए तो वो तो ए के एलिमेंट के साथ कैंसिल होंगे, तो ए में जो बचत होगी वो क्या कहलाएगा, ए डिफरेंस बी। ए माइनस बी को ए स्लैश बी से डिनोट किया जाता है, या इस तरह हमारा जो सिंपल माइनस होता है इस तरह डिनोट किया जाता है। अगर आप बी माइनस ए को डिनोट करें तो बी स्लैश ए होगा या बी माइनस ए होगा। मेरे ख्याल में कुछ इस तरह से भी होता है, ठीक है, या इस तरह होगा बारह। यानी हाँ, सेट बिल्ड नोटेशन क्या है कि इसमें सारी एलिमेंट ऑफ किसके होंगे, ए के होंगे, क्योंकि ए माइनस बी है, लेकिन ये एलिमेंट किस में नहीं होंगे, बी में नहीं होंगे। अब एग्जांपल से क्लियर करते हैं, सोल्यूशन देखें। सबसे पहले आपसे मांगा जा रहा है ए माइनस बी, और इसको मैं इस तरह लिख दूँ या इस तरह लिख दूँ, कोई मसला नहीं। चलो जी, नॉर्मली बुक इस रिप्रेजेंटेशन को ले रहा है। ए माइनस बी, पहले ए पुट होगा 5 6 7 8 माइनस बी 7 8 9 10। अब देखें 7 7 7 वैसे कैंसिल नहीं होती, मैं आपकी समझने के लिए इस तरह कर रहा हूँ। तो ए में क्या बचत होगी 5, 6। हालांकि बी में भी बचत हो रही है, क्योंकि हम ए माइनस बी कर रहे हैं, तो जो ए में बचत होगी वो हम लिखेंगे। सेकेंड पार्ट बी स्लैश ए, पहले अब बी की वैल्यू पुट होगी 7 8 9 10 माइनस स्लैश ए की वैल्यू 5 6 7 8। तो बी माइनस ए, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब ए में बी में क्या बचत हो गई 9 और 10, इसको क्या बोलते हैं बी माइनस ए। अब देखिए एक और डेफिनेशन आ रही है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सबसे पहले आपने एक यूनिवर्सल सेट लेना है। ओके, फिर आपने एक सेट ए लिया, लेकिन ए के सारे मेंबर यू में मौजूद हैं। इसको कहते हैं सबसेट ऑफ यू, यानी ए सबसेट ऑफ यू है, यानी ए के सारे एलिमेंट किस में मौजूद हैं, यू में। इस तरह भी रिप्रेजेंटेशन में दे सकते हैं। तब जब कॉम्प्लीमेंट होगा तो कॉम्प्लीमेंट को ए के ऊपर सी लिखोगे या ए के ऊपर इस तरह डैश डालोगे, ये ए कॉम्प्लीमेंट होगा। इसकी डिफिनीशन क्या होगी कि इसी सेट ए को ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल है कि सेट ए को निकालो किससे, यू से, यानी यू माइनस ए को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए कॉम्प्लीमेंट है, यू से ए निकालोगे, या इस तरह भी लिख सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट यू को यू से निकालोगे बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, सी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस सी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस सी, यू कॉम्प्लीमेंट यू माइनस यू, और यू माइनस यू। अब देखिए सेट बिल्डर नोटेशन में फॉर एग्जांपल ए कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब है कि सारी एलिमेंट यू के आएंगे, इसमें एक एलिमेंट आप नहीं लिखोगे, इसमें एक एलिमेंट नहीं होगी अगर ए कॉम्प्लीमेंट है। अब बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। अब आपको कहते हैं कि पहले एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दो, या इसको मैं इस तरह ए डैश भी लिख सकता हूँ। एक कॉम्प्लीमेंट मतलब डिफिनीशन के मुताबिक u माइनस ए, तो पहले u की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 माइनस होगा ए के एलिमेंट 3 4 5। अब देखें u में जो बचत होगी
3 4 5 यू से कैंसिल, यू में क्या बचत हो गई 1 2 और 6, ये क्या हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट पार्ट ओके। फिर आगे कहते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट? बी का कॉम्प्लीमेंट। बी के कॉम्प्लीमेंट जी, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस बी। बी का कॉम्प्लीमेंट u की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, फिर माइनस बी तो खाली सेट है यानी एम्प्टी। ऊपर देख भी सकते हैं बिल्कुल। तो इससे पूरा का पूरा दोबारा अपना u का रिज़ल्ट आ जाएगा। यानी जब भी किसी का कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो हमेशा u ही आता है, अगर वो दूसरा सेट क्या हो